आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट 9, दिनांक 24/7/2020, विषय विज्ञान, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस वर्कशीट के अंदर जो है हम जो हमारी अम्ल, क्षारक, लवण जो पार्ट 2 है उसके बारे में जो पढ़ रहे थे, आज हम देखेंगे कि अम्ल जो है किस तरह से धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और उसके धातु के साथ अभिक्रिया करने से आपको क्या क्या चीज़ें उसमें उत्पन्न होती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ध्यान से देखनी है आपको। और इस वर्कशीट में जितनी भी अभिक्रियाएं दे रखी हैं वो आपको लिख के भी देखनी है, क्योंकि जितनी भी अभिक्रियाएं आप पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में पढ़ रहे हो ये सभी फिर तीसरे पार्ट में रिवाइज करोगे तो फिर आएंगी। और जितना आप इन अभिक्रियाओं को लिखोगे उतना ही ये इनके सूत्र आपको याद होंगे और आप कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या है। धातु कार्बोनेट का मतलब अगर मैं बोलूं तो जैसे Na2CO3, ये क्या है, हमारा धातु कार्बोनेट है। और NaHCO3, ये क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु क्या है, इसमें सोडियम और CO3 क्या है, कार्बोनेट। धातु क्या है, सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, H लग गया कार्बोनेट के साथ में तो क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें जो है यही दोनों चीज़ें देखनी है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में ये कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम देखते हैं तो धातु कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है, साथ में लवण भी मिल रहा है आपको। तो ये जो अभिक्रिया है आप जो देखोगे इसके अंदर कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, इसको जब हम देखते हैं तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो है धातु कार्बोनेट और HCl के साथ क्या कर रहे हैं, जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी सोडियम जो है आपका इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया कर रहा है Na2CO3 प्लस HCl, यही दिखा रखा है। अब इसमें जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो क्या मिल रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड NaCl मिल रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, प्लस जल मिल रहा है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई कार्बोनेट के साथ में। इसी तरह से जब हम इसको बाइकार्बोनेट के साथ में करेंगे तो उसके अंदर भी हमें ध्यान में रखना है कि जब हम बाइकार्बोनेट के साथ में करेंगे तो उसमें भी हमें जो उत्पाद है उसके अंदर यही चीज़ें मिल रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है जब करवाई जा रही है तो उत्पाद दोनों का सेम है, सिर्फ अभिकारक में बदलाव है। दोनों के अंदर आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इसमें ये ध्यान में रखना है। अब इसी को जो है एक आपको अभिक्रिया करके भी समझा रखा है, ध्यान से देखो इसको कि इसके अंदर जो अभिक्रिया कर रहे हैं हम, इसमें क्या दिखाया गया है, इस प्रेक्षण के अंदर आप देखोगे, ये अगर फिगर की हम बात करें तो सबसे पहले हमने एक परख नली ले रखी है। उस परख नली के अंदर हमने क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट ले लिया। इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने HCl डाला ऊपर से। तो जैसे ही हम HCl डालेंगे, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने HCl डाला, अब देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2, इसके विलयन से जब हम इसको पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये चीज़ आपको मिलेगी। और अगर हम इसको और अधिक समय तक पास करते रहें, कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल गया, मतलब आपका इसको हम अभिकारक मान लें, ये यहाँ पे आ गया, इसके अंदर हम फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड को पास करे जा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना कि ज़्यादा समय तक जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है ना। अब इसके अगर कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण लें तो चूना पत्थर, अंडे के जो छिलका होता है, पत्थर संगमरमर का, मार्बल, ठीक है ना, ये सब जो है आपके कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। अब इसी के अंदर जो है, इस परख नली के अंदर जो ये हमने बताया, तो इसमें जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि अगर कोई भी जो है अम्ल को धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करी जाए तो कौन सी गैस निकलती है, और हम कैसे बताएंगे कि निकलने वाली गैस ये है। तो हम जो है उसके अंदर ये अभिक्रिया करके दिखाएंगे कि जो गैस निकल रही है उसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास किया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, दूधिया रंग बन जाता है, ठीक है ना, ये जो है। और अगर उसमें जो है और अधिक समय तक अधिक मात्रा में प्रभावित करेंगे तो वो घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान रखना है कि जो दूधिया रंग बना था वो बाद में अगर ज़्यादा देर तक हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस HCl। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाली जो अभिक्रिया थी वही ध्यान में रखनी है हमने। सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन Cl2 बनेगा, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। तो नीचे भी आपको ऐसे लिखना है, लेकिन इसको जो है आपने ये ध्यान रखना कि इसको आपने बैलेंस करना अपने आप, ठीक है। मैंने बैलेंस नहीं किया, इसको आप बैलेंस करोगे और नीचे वाली अभिक्रिया अपने आप करोगे। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न क्या है, सही कथन के आगे आपको सही का निशान। कैल्शियम कार्बोनेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोक्साइड निष्कासित करता है। कैल्शियम कार्बोनेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर कार्बन हाइड्रोक्साइड निष्कासित करता है। अब हमने ऊपर क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है, या चूना पत्थर एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, उपरोक्त सभी। तो ये सारे सही है कथन, सभी बातें सही हैं। तीसरा प्रश्न है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण गैस एवं एक उत्पाद बनाता है, उस उत्पाद एवं गैस का नाम लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, देखो अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है तो लवण बन रहा है, गैस बन रहा है और एक उत्पाद भी बन रहा है। तो लवण, गैस और उत्पाद, गैस मतलब जल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है उस उत्पाद एवं गैस का नाम बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। जब हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और लवण भी मिल रहा है आपको, तो लवण गैस एवं उत्पाद बनाता है, उस उत्पाद एवं गैस का नाम बनाइए। तो हमें जो है गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी और जल है, तो यहाँ पे क्योंकि लवण इन्होंने दे ही रखा है तो हम लिख सकते हैं A, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। किसी कार्बोनेटेड शीतल पे लिम्का की बोतल को तेज हिलाने पर बुलबुले बनते फिर गायब हो जाते हैं। बुलबुले बनने और फिर गायब होने का कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, CO2 होता है, और उसको जब हाई प्रेशर में जल के साथ मिलाया जाता है तो वो बन जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो जब हम उसको हिला रहे हैं तो वो कार्बोनिक एसिड जो है बुलबुले के रूप में बाहर आता है, बाद में वो उसमें से गैस निकल जाती है, दैट की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है उसके अंदर जल रह जाएगा, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और इस वजह से जो है वो जितना उसके अंदर आप तेज हिलाओगे उतना ही उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जाएगी अभिक्रिया होने के कारण, और वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से सारे प्रश्न उत्तर करने हैं आपने, और उसके बाद जो है अब मैं इसी तरह से आपको वर्कशीट के वीडियो भेज दिया करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे आते नहीं है क्लास में।